डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत सेकेंड ए ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी जो सारी मृदा धातुएं हैं उनकी रासायनिक जो गुण है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो क्षार धातु है, एल्कली मेटल है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो तत्व हैं उनके रासायनिक गुण तथा जो लिथियम है उसका अपने ही वर्ग के जो तत्व है उनसे किस प्रकार रासायनिक गुणों के अंदर भिन्न व्यवहार दर्शाता है तथा लिथियम का मैग्नीशियम के साथ जो विकर्ण संबंध है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए हम बात करते हैं सेकेंड ए ग्रुप यानी क्षारीय मृदा धातु की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक जो गुण है उसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता जो होती है क्षारीय मृदा धातुओं की वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। बेरिलियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांशियम सब और बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इनका जो आयनन विभव होता है इसका मान बहुत कम होता है। बाह्यतम कोश में यानी जो संयोजी कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अक्रिय गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने के साथ आईपी का मान भी कम होता जाता है। इसलिए बेरिलियम से बेरियम तक जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए मैंने यह लिखा है कि बेरिलियम से लेकर बेरियम तक क्रियाशीलता बढ़ती है क्योंकि आईपी यानी यहाँ पर आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता है तथा विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है। इजीली ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विद्युत धनात्मक गुण दर्शाते हैं तो विद्युत धनात्मक जो प्रवृत्ति होती है अधिक होती है। इस कारण से इनमें जो क्रियाशीलता है वो वर्ग में अप टू डाउन चलने पर इंक्रीज होती है। साथ ही साथ इनकी क्षारीय धातु के साथ में कंपैरिजन करें, तुलना करें तो ये क्षार धातु की तुलना में थोड़ी कम सक्रिय होती है क्योंकि आपेक्षिक जब इन क्षार धातु और क्षारीय जो मृदा धातु है इनका जब हम आयनन विभव देखें तो क्षारीय मृदा धातु उसका आयनन विभव क्षार धातु की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। इस कारण से ये क्षार धातु की तुलना में थोड़ी कम सक्रिय होती है। लिखा है आईपी का मान अपेक्षित रूप से जो क्षारीय मृदा धातु है उनका अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा रिएक्ट विथ एयर, वायु के साथ में क्रिया। वायु के साथ में क्रिया जो बेरिलियम होता है वो स्थायी होता है, इस कारण से लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो वायु के साथ क्रिया करके मलिन अपने ऊपर ऑक्साइड्स की परत बना लेते हैं और बेरियम होता है वो वायु के साथ में जल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा वो जलने लग जाएगा। ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखें तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करेंगे जिसमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो तो सामान्य ऑक्साइड बनाएंगे, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से BeO और MgO ये दोनों शुरुआत में सामान्य ऑक्साइड, उसके बाद में फिर कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम ये क्या है, प्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। CaO2 कैल्शियम प्रोक्साइड है, स्ट्रांशियम प्रोक्साइड है, बेरियम प्रोक्साइड है। इस तरह से इनमें जो धीरे धीरे रिएक्टिविटी है
वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कभी कभी सवाल पूछता है कि इसके जो पेरोक्साइड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक्साइटेड होकर के यूवी विजिबल रीजन से अंदर जब वापस जो प्रकाश ऊर्जा उसका अवशोषण करते हैं, उसके बाद में ग्राउंड स्टेट आने पर जो ऊष्मा होती है वापस रिलीज हो जाती है। उस कारण से ये जो पेरोक्साइड है कलर प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में अविलय रहते हैं। इन ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी देखें तो वाटर के अंदर ये अविलय रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जालक ऊर्जा जो लैटिस एनर्जी है उसका मान क्या होता है, उच्च होता है। जो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपस में ये क्या करेंगे, ऑक्साइड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जालक लैटिस फॉर्मेशन होगा, उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है वो लैटिस ऊर्जा कहा जाता है। तो उसका मान इसकी विलायकन जो ऊर्जा होती है, सॉल्वेशन जो एनर्जी होती है या जलयोजन जो ऊर्जा होती है उसकी तुलना में अधिक होता है। इस कारण से बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण ये जल के अंदर क्या होते हैं, अविलय रहते हैं। जबकि अन्य जो ऑक्साइड्स है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, तो इनके अंदर जालक ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। धातु धातु के बीच में जो ऑक्साइड्स और धातु है उनके बीच में बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है, इसलिए थोड़ा सा उष्मा देते या जल के साथ में इजीली बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं। इस कारण से ये ऑक्साइड्स जल में विलय होते हैं। बेरिलियम जो ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति की बात करें तो ये उभयधर्मी प्रकृति का है, जबकि अन्य जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अप टू डाउन चलते हैं तो बेसिसिटी इन ऑक्साइड्स की इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बात करें हम रिएक्शन विथ वाटर की, तो ये धातुएं जल के साथ में क्रिया करके MOH का और ट्वाइस यानी मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस से वो मुक्त होती है। तो इनके अंदर जो जल के साथ में अभिक्रिया करने की जो क्रियाशीलता है वो भी वर्ग में अप टू डाउन चलने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। इस कारण से जो बेरिलियम होता है वो गर्म जल के साथ में मतलब उबलते हुए जल के साथ क्रिया करेगा। मैग्नीशियम होता है वो हल्का सा गर्म जो पानी होगा उसके साथ में क्रिया करेगा। कैल्शियम होता है वो ठंडे पानी के साथ क्रिया करता है, जबकि स्ट्रांशियम और बेरियम होता है वो नॉर्मल जल के साथ में भी क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब देखिए हम बात करें नेक्स्ट अगले जो प्रॉपर्टीज है इसकी, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उच्च ताप पर क्षारीय मृदा धातुएं होती है वो हैलोजन के साथ में क्रिया करके MX2 प्रकार के हैलाइड बनाती है। ये जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं हैलोजन के साथ में विक्रिया करके MX2 प्रकार के हैलाइड का फॉर्मेशन करती है। अब इसमें बात करें बेरिलियम की, तो BeX2 है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है, क्योंकि जो बेरिलियम होता है उसका आकार छोटा होता है। इस कारण से ये जो हैलोजन परमाणु है उससे अपनी ओर आकर्षित करके जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजी प्रकृति का होता है। जबकि अन्य जो हैलाइड्स होते हैं आकार बढ़ने के कारण धीरे धीरे सहसंयोजी की जगह आयनिक प्रकृति उसके अंदर होती है। तो ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि बेरिलियम हैलाइड है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है, जबकि अन्य जो हैलाइड होते हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। BeCl2 जो होता है वो बहुलक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। ये जो बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2 हैलाइड है वो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक पॉलीमर चेन बनती है, इसकी बहुलक श्रृंखला के रूप में पाया जाएगा। ये किसके कारण होता है, इस बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण होता है। जो बेरिलियम परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इस कारण से दो प्रकार के बॉन्ड बनाता है। दो तो इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और दो ही इसके अंदर कोऑर्डिनेट उप सहसंयोजी बंध होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बेरिलियम जो होता है वो
कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजी बंध, और 2 होता है वो सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करें हम कार्बोनेट की, तो जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये उसके विलयन के अंदर जब हम CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो वो CO2 के साथ में घुल करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनाता है। इन हाइड्रोक्साइडों का उसमें स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड उससे ज्यादा मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज्यादा जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की होती है। और सभी कार्बोनेट जो होते हैं वो गर्म करने पर अपघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड देते हैं। ये जो कार्बोनेट है इनको जब हीट करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इनके अंदर जो कार्बोनेट के अपघटित होने की जो दर होती है वो वर्ग में अप टू डाउन चलने पर बढ़ती है। यानी जो कार्बोनेट है उनका स्थायित्व का क्रम देखें तो इस प्रकार से BeCO3 उससे ज्यादा, MgCO3 उससे ज्यादा, CaCO3 उससे ज्यादा, SrCO3 और सबसे अधिक BaCO3। बेरियम कार्बोनेट होता है, उस बेरियम कार्बोनेट का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कार्बोनेट का उसमें स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। और ये जो उसमें स्थायित्व है वो किस पर डिपेंड करता है? मेटल और ऑक्साइड इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है तो वो बंध उतना ही अधिक स्थायी होगा। जैसे जैसे मेटल और ऑक्सीजन के बंध सामर्थ्य बढ़ता जाएगा तो कार्बोनेट का उसमें स्थायित्व क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो लिथियम जो होता है, जो बेरिलियम होता है, क्षारीय मृदा धातु के अंदर बेरिलियम जो होगा वो अपने ही वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ में कुछ रासायनिक गुणों के अंदर भिन्नता दर्शाएगा। तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसमें बेरिलियम होता है वो अपने ही वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न गुण दर्शाता है या फिर भिन्न व्यवहार दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, जो बेरिलियम होता है वो अपने ही वर्ग के अन्य जो सदस्य हैं उनसे कुछ गुणों के अंदर भिन्नता दर्शाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक तो बेरिलियम जो परमाणु है इसका छोटा आकार, अपने वर्ग में जो बेरिलियम होता है वो सबसे छोटा होता है और इसकी उच्च विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो भी अधिक होती है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है कि बेरिलियम जो होता है उसका IP अधिक होने के कारण Be2 प्लस आयन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही कम होती है। देखिए छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता तथा आयनन विभव है, इसका मान भी अधिक होता है। छोटा आकार है, इस कारण से प्रभावी नाभिक की आवेश होता है वो बहुत अधिक होता है। इस कारण से इसमें जो IP है उसका मान भी क्या होता है? अधिक होता है। इजीली इलेक्ट्रॉन हम पृथक नहीं कर सकते, इसलिए बेरिलियम 2 प्लस आयन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम होती है, अतः ये आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन नहीं करता है। बेरिलियम के जो ज्यादातर यौगिक बनते हैं वो सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। बाकी जो तत्व है बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, तो उनकी आयनिक यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आकार है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जैसे IP का मान है, आयनन विभव का मान है वो कम होता जाएगा।
नेक्स्ट बात करें हम तो बेरिलियम का ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो आपेक्षिक रूप से कम होने के कारण ये अम्लों से क्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करते हैं। ऑक्सीकरण विभव जो होता है बेरिलियम का वो अन्य तत्वों की तुलना में बहुत कम होता है। इस कारण से ये अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। बाकी वाले जो तत्व हैं इसी वर्ग के वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस से वो मुक्त करते हैं। थर्ड है बेरिलियम H2 के साथ डायरेक्ट संयोजित होकर के हाइड्राइड बनाता है। बेरिलियम जो होता है H2 के साथ अभिक्रिया करके बेरिलियम हाइड्राइड बनाता है, जबकि दूसरे जो अपने वर्ग के तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करते हैं। फोर्थ है बेरिलियम कार्बन से क्रिया करके बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बेरिलियम जो होता है वो कार्बन के साथ में क्रिया करके बेरिलियम कार्बाइड Be2C प्रकार का कार्बाइड बनाता है, जबकि अन्य जो तत्व होते हैं वो Mc2 प्रकार की कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे CaC2 है, BaC2 है, MgCa2 है, इस प्रकार के कार्बाइड का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि जो बेरिलियम होता है वो Be2C प्रकार का कार्बाइड का फॉर्मेशन करेगा। और इस बेरिलियम कार्बाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस मीथेन गैस से वो मुक्त करता है, CH4 बनती। जबकि बाकी वाले जो कार्बाइड्स होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके एसिटिलीन, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, जल के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस CH ट्रिपल बॉन्ड CH C2H2 को मुक्त करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। बाकी वाले तत्व वो मीथेन गैस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जैसे कैल्शियम है तो वो एसिटिलीन है, इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा प्लस C2H2 मुक्त होगी। फिफ्थ है कि बेरिलियम जो होता है जटिल यौगिक का निर्माण करता है, जबकि अन्य तत्वों में बेरिलियम जो है इसका छोटा आकार होने के कारण इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल जो यौगिक बनते हैं BeF4 2- Be4OCH3CO का होल 6, तो इस प्रकार से अपना छोटा आकार, अधिक विद्युत ऋणता और उच्च IP के कारण इस प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण भी करता है, जबकि दूसरे जो तत्व होते हैं इस प्रकार के संकुल यौगिक नहीं बनाते हैं। तो ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है जो अपने ही वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ इन गुणों के अंदर भिन्नता दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी विकर्ण संबंध की, तो बेरिलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। पिछले जो लेक्चर में हमने बात की थी क्षार धातु की, तो क्षार धातु जो होता है उसका लिथियम इस वर्ग का जो दूसरा तत्व है मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता था। इसी प्रकार से बेरिलियम भी होता है, वो आगे थर्ड ग्रुप के जो सेकंड तत्व है एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। देखिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम है वो आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। विकर्ण संबंध का मतलब हमने डिस्कस किया था कि एक वर्ग का प्रथम सदस्य और उसी के अंदर दूसरा जो वर्ग है उसका जो द्वितीय तत्व कुछ गुणों के अंदर समानता दर्शाते हैं, तो इस संबंध को हम विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, यानी कुछ जो गुण होते हैं वो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लगभग समान होते हैं। तो देखिए फर्स्ट है बेरिलियम के समान एल्यूमिनियम में सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार से बेरिलियम होता है उसी प्रकार से एल्यूमिनियम दोनों सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, जबकि दूसरे वाले जो होते हैं वो आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों सांद्र HNO3 के साथ में अभिकृत होकर के निष्क्रिय हो जाते हैं। दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम
जब इसमें कंसंट्रेट HNO3 डालते हैं तो दोनों इसके साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते, निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा है बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है, दोनों की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। ये दोनों एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिक देते हैं, यानी कि एसिड और बेस दोनों के अंदर विलय होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड होता है HCl के साथ में बेरिलियम क्लोराइड प्लस H2O बनाता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बोराइलेट Na2BeO2 का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O बनाता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस H2O देता है। तो इस प्रकार से ये एसिड और बेस दोनों के अंदर विलय हैं, दोनों के अंदर बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। फोर्थ है इंपॉर्टेंट कि बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड दोनों जल के साथ में मीथेन गैस देते हैं। बाकी वाले जो कार्बाइड होते हैं वो इस प्रकार की मीथेन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये भी दोनों में समान प्रॉपर्टीज होती है कि बेरिलियम जो कार्बाइड होता है वो जल के साथ बेरिलियम ऑक्साइड प्लस मीथेन देगा और एल्यूमिनियम जो कार्बाइड होता है वो भी जल के साथ में एल्यूमिना प्लस मीथेन गैस का फॉर्मेशन करेगा। फिफ्थ है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की जो क्लोराइड है वो सेतु संरचना यानी ब्रिज स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इस कारण से इस प्रकार से ब्रिज स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध जो दर्शाता है, इसके जो गुण है उसमें कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें विकर्ण संबंध के अंतर्गत समानता होती है, तो इन गुणों को आप लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हाइड्राइड है, इसके कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।